नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे पिछली क्लासों में, पिछली वीडियो में जैव विविधता के बारे में, जैव विविधता के अर्थ और परिभाषा, जैव विविधता का स्तर, जैव विविधता के प्रकार। और अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे मेगा डाइवर्सिटी देश और जैव विविधता हॉट स्पॉट के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं जैव विविधता के बारे में। टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जैव विविधता के प्रकार के बाद में मेगा डाइवर्सिटी देश जैव विविधता हॉट स्पॉट। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। जल्दी इस टॉपिक में जुड़िएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने पहले चर्चा की थी जैव विविधता किसे कहा जाता है, कहाँ पाई जाती है, वो सारे बिंदु चर्चा किए थे हमने। इसके बाद हमने चर्चा किया था कटिबंधीय दृष्टिकोण से जैव विविधता उष्ण कटिबंध से शीत कटिबंध की ओर घटती जाती है। और हमने पढ़ा था यहाँ पर प्रवाल भित्तियों के बारे में। महाद्वीपीय मग्न तटों पर निर्मित होती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर निर्मित होती है, नाम कहलाते हैं प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ कहा जाता है जिसे। टेस्ट में 19 नंबर आए, बहुत बढ़िया बात है। 19, 20, 22 ऐसे मार्क्स लेकर आइए, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। यहाँ देखा था हमने प्रवाल भित्तियों का चित्र के बारे में। मूंगे की चट्टान किसे कहा जाता है, प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्तियों के विकास के दशाएं। और यहाँ पर हमने देखा था इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया देश के पूरे किनारे पर स्थित नाम कहलाती है ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से। भारत में कहाँ का प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है, 4 रीजन बताए थे। नाम बताया था कच्छ की खाड़ी, और यहाँ पर कहलाता है मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, हमने चर्चा की थी। इसके बाद हमने चर्चा की थी, याद करिए, जैव विविधता के स्तर, आनुवांशिक, जातिगत और पारिस्थितिक जैव विविधता। उदाहरण दिया था मैंने। 20 मार्क्स, 21 मार्क्स आ रहे हैं, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। टेस्ट में अच्छे नंबर आए होंगे। आनुवांशिक, जातिगत और पारिस्थितिक जैव विविधता के बारे में चर्चा की उदाहरण के साथ। स्थानीय स्तर की जैव विविधता अल्फा, राष्ट्रीय स्तर की जैव विविधता बीटा और वैश्विक स्तर की जैव विविधता कहलाती है गामा जैव विविधता के नाम से जानी जाती है। प्रश्न होंगे उसमें जलवायु प्रदेशों बारे में, जलवायु के बारे में क्वेश्चन दिए थे खूब सारे, करीबन 12-15 प्रश्न जलवायु के थे। तो इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न आप लोगों ने किए होंगे। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। जल्दी से बस अब नए टॉपिक पे शुरुआत करते हैं। इसी टॉपिक का नया पार्ट, नया टॉपिक तो क्या, नए पार्ट पे प्रारंभ करते हैं। कुछ प्रश्न भी मैंने करवाए थे, याद करिए। स्थानीय स्तर की जैव विविधता को क्या कहा जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ग्रेट बैरियर रीफ इत्यादि सारे यहाँ पर प्रश्नों पर चर्चा थी। यहाँ अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, देखिए, मेगा डाइवर्सिटी देश किसे कहा जाता है, जरा सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ पर 22 नंबर, 14 नंबर, 19 नंबर, 14 थोड़े कम है, थोड़ी सी और मेहनत करिए। 18, 19, 20 मार्क्स है वो बढ़िया है, अच्छे से मेहनत करिएगा, हमेशा बहुत बढ़िया बात है। अच्छे आए, 19 मार्क्स आए, बहुत बढ़िया, मजे से, धन्यवाद उसके लिए। मेगा डाइवर्सिटी देश और जैव विविधता हॉट स्पॉट। तो चर्चा करते हैं मेगा डाइवर्सिटी देश, वे देश जहाँ आनुवांशिक और जातिगत जैव विविधता, आनुवांशिक मतलब एक ही जंतुओं के विभिन्न संतानें और साथ ही साथ विभिन्न, अगर बिल्ली है तो बिल्ली की अनेक सारी प्रजातियां, कुत्ते की अनेक सारी प्रजातियां, भेड़ की अनेक सारी या लोमड़ी की अनेक सारी प्रजातियां। तो ऐसे देश जहाँ पर आनुवांशिक और जातिगत जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उन देशों को मेगा डाइवर्सिटी देशों के नाम से जाना जाता है। ऐसे देश जहाँ पर आनुवांशिक और जातिगत जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उन देशों को मेगा डाइवर्सिटी देश कहा जाता है। उन देशों को नाम देते हैं मेगा डाइवर्सिटी देश कहा जाता है। तो ये कहलाता है मेगा डाइवर्सिटी देशों के नाम से। कौन कौन से हैं, कहाँ पर है, जरा देखते हैं। तो पहले परिभाषा लिख डालते हैं, मेगा डाइवर्सिटी देश, आज का हमारा टॉपिक। मेगा डाइवर्सिटी देश। टेस्ट नहीं दे पाए, कई जने नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, अब हमेशा दीजिएगा, ध्यान रखिए, बढ़िया है। मेगा डाइवर्सिटी देश, मेगा डाइवर्सिटी देश ऐसे देश जहां
आनुवांशिक व जातिगत जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऐसे देशों को मेगा डाइवर्सिटी, ऐसे देशों को मेगा डाइवर्सिटी देश कहा जाता है। मेगा डाइवर्सिटी देश कहा जाता है। ऐसे देश जहां पर आनुवंशिक और जातिगत जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उन देशों को मेगा डाइवर्सिटी देश कहा जाता है। बिल्कुल सही है। तो मेगा डाइवर्सिटी देश है। टोटल विश्व स्तर पर ऐसे देशों की संख्या 17 है। 17 ऐसे देश है जहां पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उन देशों को कहते हैं मेगा डाइवर्सिटी देश। हमने पढ़ा था, याद करिए, मेगा डाइवर्सिटी देश वहां पर पाए जाएंगे जहां पर क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। यहीं पर जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है वनों के रूप में। यहाँ पर विषुवतीय वर्षावन, समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में, तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो विश्व के अधिकांश मेगा डाइवर्सिटी देश कहां पर होंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होंगे। यहीं पर सारे देश हैं। सर दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल सिंपल सा लिखा है यहाँ पर। यह कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है और यहीं पर सारे मेगा डाइवर्सिटी देश स्थित है। बहुत बढ़िया, 24 प्रश्न भी सही किए, 23 भी किए कईयों ने, बहुत अच्छी बात है। तो देखिएगा यहाँ पर, ऐसे देश जहां आनुवंशिक व जातिगत जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ऐसे देशों को मेगा डाइवर्सिटी देश कहा जाता है। विश्व स्तर पर ऐसे देशों की संख्या विश्व स्तर पर ऐसे देशों की संख्या 36 है। सॉरी, विश्व स्तर पर ऐसे देशों की संख्या 17 है। 17 है। विश्व स्तर पर ऐसे कुल देश हैं 17 देश हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा या कम आप लिखा है, अभी दर्शा रहा हूं, देखिए कहां पर ज्यादा होगा। 17 की 17 नाम मैं आपको दर्शाऊंगा, चित्र भी बनाऊंगा। मेगा डाइवर्सिटी देश, मेगा डाइवर्सिटी देश। देखिए, मैं भी आपके सामने 17 नाम लिखूंगा, एक भी मिस नहीं करूंगा, ये पक्का है। देख लीजिएगा, मेरा भी एग्जाम है, 17 नाम होंगे, 17 के 17 आपके सामने लिखूंगा मैं बिना देखे, और एक भी मिस नहीं करूंगा, ये भी पक्का है। देख लीजिएगा आप, 17 के 17 नाम आपको भी याद करने, कौन कौन से हैं, सारे यहां पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिएगा, मैं यहां पर 17 देशों के नाम लिख रहा हूं, सारे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। तो यह महाद्वीपीय नाम लिखूंगा। देखिए, दक्षिणी अमेरिका, एशिया के देश, अफ्रीका के, उत्तरी अमेरिका के, और यहां पर है देश नाम कहलाते हैं ऑस्ट्रेलिया के। पांच महाद्वीपों में ऐसे देश स्थित है। सर ये क्वेश्चन कल टेस्ट में आए थे, बिल्कुल अच्छी बात है। तो पहले से थोड़ी उत्सुकता रहनी चाहिए, अब क्या आंसर होना चाहिए, थोड़ा नॉलेज आपका नहीं बताया वो भी चेक करना चाह रहा था मैं। एक आध दो एक प्रश्न जरूर आए होंगे इससे रिलेटेड, उसमें आ गए हो आपको समझ में तो अच्छी बात है, नहीं आए तो बस अब देखिएगा। हाँ, टॉपिक इस क्वेश्चन के दिए थे मैंने, बिल्कुल दिए थे, कौन सा मेगा डाइवर्सिटी देश है कौन सा नहीं है, ऐसा लिखा होगा। तो
सारे नाम सुनिएगा कौन कौन से 17 देश है महाद्वीप के अनुसार। मैं चित्र बनाऊंगा इसका, तो पहले देखिएगा दक्षिण अमेरिका में इक्वेडोर, देश का नाम है इक्वेडोर। कोलंबिया, चित्र बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको, देखेगा। ब्राजील, ये तो मेरा टेस्ट है, मुझे याद है या नहीं, 17 सारे देखेगा। वेनेजुएला और पेरू। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, वेनेजुएला व पेरू। एशिया महाद्वीप में भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। दक्षिणी अफ्रीका में कांगो या जायरे, मेडागास्कर, दक्षिणी अफ्रीका। 3 देश अफ्रीका महाद्वीप में, 5 है एशिया और दक्षिण अमेरिका। कितने हो गए? 13 देश। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जिसे कहें, और दूसरा देश है मैक्सिको। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया देश, देखिए मैंने भी बिना देखे 17 देशों के यहां पर नाम लिखा है। ये सारे 17 देश यहां पर इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद करने। याद कैसे करेंगे उसकी ट्रिक बताऊंगा। मैप के अनुसार हम याद करेंगे। मेरे भी दिमाग में मैप चल रहा है, मैप से सारे 17 देशों के नाम सामने लिख डाले हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। सर ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया तो महाद्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक देश है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश है पापुआ न्यू गिनी देश के नाम से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कोंगो, मेडागास्कर, दक्षिणी अफ्रीका, भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, वेनेजुएला, पेरू। तो ये सारे देश यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। महेश जी आपकी बात सुन ली मैंने, लेकिन अब क्या करें, आदत ही ऐसी है मेरी बोलने की। तो अच्छी बात ही है, खराब नहीं है। महेश जी कह रहे हैं सर आप हमें जी लगाकर नहीं बोले। जी तो देखिए सम्मान की बात है, सम्मान लगाकर प्रत्येक को बोलना चाहिए, छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो यही करना चाहिए हमें, अच्छी बात है। तो देखिए 17 देशों के नाम यहां पर आपके सामने लिखे हैं और इनका चित्र मैं आपको दर्शाता हूं कहां पर है। तो देखिए खास बात देखना, यहां पर 5 देश हैं, एशिया में भी 5 है, अफ्रीका में 3 देश हैं, यहां पर 2 देश है और यहां पर 2 देश हैं। तो देखिए 5 और 5 10 और 3 13 और 2 15 और 2 17, 17 कंट्रीज है टोटल ये नाम। ये आप नोट कर डालिए, फिर इनका चित्र मैं आपको दर्शाता हूं कहां कहां पर है। रीजन वाइज हम याद करेंगे इनको, तो नोट कर डालें। 17 देशों के नाम एग्जैक्ट याद होने चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हमेशा मन में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, कौन सा मेगा डाइवर्सिटी देश है और कौन सा नहीं है। लिख डालें। दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश इंपॉर्टेंट है। सर ऑस्ट्रेलिया में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया पूरा देश है। देखिए देश का नाम है। अब भारत है, भारत में कहां पर है वो आगे चर्चा करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में कहां पर है वो सारे चर्चा करेंगे। सर आप एक दिन मैप याद करा दीजिए। ऐसे मैप याद नहीं होगा एक दिन में कराने से, टॉपिक के अनुसार उनको देखना पड़ेगा तब याद होगा।
एक दिन केवल मैप लेके बैठ जाए उससे नहीं बनेगा, कल फिर भूल जाओगे। जो टॉपिक रिलेटेड आता है उसको नक्शे में देखो और याद करो, ये सबसे बढ़िया टेक्निक है मैप याद करने की। हाँ, यही बात बता रहा हूँ, यूरोप महाद्वीप का नाम नहीं आया है और अंटार्कटिका महाद्वीप का नाम नहीं आया है। यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीप में एक भी मेगा डाइवर्सिटी देश नहीं है, यही सबसे खास बात है। और यही यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा, यही यहाँ पर ब्रैकेट बनाकर एक बात लिखूंगा, यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीप में एक भी मेगा डाइवर्सिटी देश नहीं है। यही लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी और ये रेड में मैं लिखूंगा। यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीप में एक भी मेगा डाइवर्सिटी देश नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में आती है, कौन से महाद्वीप में मेगा डाइवर्सिटी देश नहीं है। सर आप YouTube पर लाइव कैसे आ रहे हो और यहाँ पर आ रहे हो? मेरी YouTube पर अभी कोई लाइव क्लास नहीं है, मैं केवल यहीं पर उत्कर्ष क्लासेस में ही पढ़ाता हूँ और कहीं पर भी नहीं पढ़ाता हूँ। और किसी ने डाल रखी होगी तो पुराने वीडियो होंगे, डाल रखे होंगे, लेकिन मैं केवल और केवल लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास मैं केवल उत्कर्ष में ही लेता हूँ और कहीं पर भी नहीं लेता हूँ। ये मैं आज आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ, मेरी क्लास से केवल उत्कर्ष क्लासेस में ही आती है और कहीं पर भी नहीं है। पुरानी कोई रिकॉर्डिंग होगी बात अलग है, लेकिन वर्तमान में मैं केवल उत्कर्ष में और उत्कर्ष में ही पढ़ा रहा हूं, ये पक्का है। आपके सामने हूं, आप देख लीजिए, आपने जो पूछा है उनका नाम, राम सिंह जी, महेश जी, सभी मेरे सामने कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल उनके नाम बोल रहा हूं, मैं सामने ही हूं, आपके एकदम लाइव खड़ा हूं। हो गया? अब इसका चित्र देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट देश 17 याद कराते हैं आपको। यहां पर देखिएगा, यहां एक रेखा है, रेखा का नाम कहलाती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री की रेखा कहें, 23.5 कर्क रेखा कहें। साढ़ा 23 डिग्री साउथ। ये कहलाता है उष्ण कटिबंध टोरिड जोन के नाम से, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध या टोरिड जोन के नाम से। ठीक है, यहां पर देखिएगा, दोनों बातें यहां पर महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में हम समझते हैं कौन कौन से देश यहां पर स्थित है। यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है इक्वेडोर, या कोलंबिया, या वेनेजुएला। यहां पर देश से नाम कहलाता है पेरू, और ये देश कहलाता है ब्राजील। 5 देश यहां पर स्थित है, मेगा डाइवर्सिटी देश। देखिए सारे यहां पर कहां पर है, सारे यहां पर है, ये कहलाते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित देश है। तो ये सारे नाम यहां पर इंपॉर्टेंट है। नाम कहलाता है ब्राजील, इक्वेडोर, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी देखा था यहां पर, याद करिए, पेरू, वेनेजुएला,
और कोलंबिया। इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू और ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में 5 ऐसे देश हैं। और यहां पर देखिए एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में, नाम कहलाता है जायरे या कोंगो के नाम से, नाम कहलाता है कोंगो या जायरे। यह देश का नाम कहलाता है मेडागास्कर। मकर रेखा के उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है। और यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है दक्षिण अफ्रीका। थोड़ा सा पार्ट कर मकर रेखा के उत्तर में भी है, देश का नाम कहलाता है दक्षिणी अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप से 3 देश हैं, दक्षिण अमेरिका से 5 देश हैं। और यहां पर यूएसए देश का भाग है, नाम है फ्लोरिडा। तो यहां पर यूएसए देश भी है। और यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 2 देश है, मैक्सिको व यूएसए। इधर यूएसए मैक्सिको और इधर है कोंगो दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर। यहां पर देशों के नाम देखेगा, भारत, चीन, या द्वीपों के रूप में इंडोनेशिया, यहां पर पार्ट है मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन और यह द्वीपों के रूप में नाम कहलाता है फिलीपींस। देखिए 5 देश यहां पर है। सारे देखिए कर्क और मकर रेखा के बीच में, भारत का ही भाग इधर की ओर है, चीन का भी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये सारे देश हैं। और यहां पर महाद्वीप में नाम कहलाता है ऑस्ट्रेलिया, और यहां पर है पापुआ न्यू गिनी। ये सारे 17 देश देखिए, दक्षिण अमेरिका के 5, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, वेनेजुएला और पेरू, 5 देश दक्षिण अमेरिका में, 5 एशिया में, भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस। यहां पर देखिए चाहे तो नंबरिंग कर देता हूं, 1 नंबर, 2, इधर 3, 4 और ये 5। और यहां पर अफ्रीका महाद्वीप में 3 देश है, कोंगो, दक्षिणी अफ्रीका और मेडागास्कर। यहां पर देखिए 5 देश हैं, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, वेनेजुएला और पेरू। और यहां पर 2 देश हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, नाम कहलाता है यूएसए और मैक्सिको। तो देखिए 5 देश दक्षिण अमेरिका में भी हैं और 5 देश है वो एशिया महाद्वीप में भी हैं, दोनों के अंतर्गत आ रहे हैं। तो दोनों में 5-5 है, लेकिन जैव विविधता ज्यादा कहां पर मानी जाएगी? जैव विविधता ज्यादा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। छोटा महाद्वीप होते हुए भी 5 देश है और जैव विविधता ज्यादा है। यहां पर बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा दुनिया का महाद्वीप एशिया, फिर भी देश कितने? 5। तो ज्यादा जैव विविधता कहां पर होगी? दक्षिण अमेरिका में। यूरोप महाद्वीप में एक भी मेगा डाइवर्सिटी देश नहीं है, ना अफ्रीका ना अंटार्कटिका महाद्वीप में एक भी मेगा डाइवर्सिटी देश है। मेगा डाइवर्सिटी देश इसलिए नहीं क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है, वर्षा की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पर वनों का विकास ज्यादा है, वन ज्यादा होंगे तो जैव विविधता भी ज्यादा होगी। इसलिए यूरोप महाद्वीप में ठंड ज्यादा गिरती है, बर्फ ज्यादा है, तापमान कम है और यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधों वनस्पति का उतना विकास नहीं है। तो ये कहलाता पापुआ न्यू गिनी देश के नाम से। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया देश और ये कहलाता है पापुआ न्यू गिनी देश के नाम से। तो यहाँ पर 2 देश हो गए, ऑस्ट्रेलिया में पहला और ये पापुआ न्यू गिनी दूसरा। 2 यहाँ पर देश ऑस्ट्रेलिया में, 5 एशिया में, 3 अफ्रीका में, 5 दक्षिण अमेरिका में और 2 गए उत्तरी अमेरिका में, यूएसए और मैक्सिको। ये सारे नाम याद रखने जरूरी है, नहीं है तो रिवाइज करना बार बार, याद हो जाएगा। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। नाम कहलाती है विश्व के प्रमुख मेगा डाइवर्सिटी देश। इसका हेडिंग है विश्व के सत्रह
मेगा डाइवर्सिटी देश। विश्व के 17 मेगा डाइवर्सिटी देश, ये सारे इनके नाम हुए आपके सामने, इंपॉर्टेंट सारे नाम हैं। कोई दिक्कत यहां पर बोलिए? ये सारे इंपॉर्टेंट देशों के नाम है जो मैंने चार्ट के रूप में बनवाए थे। तो ज्यादा मेगा जैव विविधता कहां पर है? अधिक जैव विविधता है वो दक्षिण अमेरिका में, क्योंकि यहां पर भी 5 देश है और इधर भी 5 देश है एशिया महाद्वीप में। लेकिन बड़ा महाद्वीप होते हुए 5, छोटे महाद्वीप में 5, तो छोटे महाद्वीप में 5 है, तो ज्यादा जैव विविधता कहां पर होगी? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, यही हम लिख डालते हैं। और एक खास बात लिखी थी, यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीप में एक भी मेगा डाइवर्सिटी देश नहीं है। सर अफ्रीका महाद्वीप में कोंगो के निकट तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी देश क्यों नहीं है? छोटे छोटे देश से जैव विविधता समाप्त कर दी है, आवास ज्यादा हो गया, जनसंख्या ज्यादा हो गई है, बस कहें, इसलिए वहां पर जैव विविधता की मात्रा क्या हो गई है? कम हो गई है। अब आते हैं यहां पर अगला जो है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप कौन सा हुआ? सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप पे नाम कहलाता है, उसका नाम है कहलाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। सर जी एक क्वेश्चन पूछा, टॉपिक से हटकर चर्चा में क्यों कनाडा में 50 डिग्री, न्यूजीलैंड में बर्फ? कोई ठीक है, करंट जीके में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अभी ऐसे नहीं पूछे जाने वाले। करंट जीके में एक बार आपको जब मेरा टॉपिक होगा तो सारी करंट जीके ज्योग्राफी में जितनी आई है सारी चर्चा कर दूंगा एक साथ ही। अभी टॉपिक से हटके पूछूंगा तो फिर थोड़ा दिक्कत है समझाने में, और यही पवने वगैरह जो टॉपिक पढ़े थे वो काम आएंगे इनको समझने में। तो आप पहले टॉपिक समझ लीजिए, अच्छे से समझा दूंगा, पक्का प्रॉमिस करता हूं। सर मलेशिया कहां दर्शाया? मलेशिया यहां दर्शाया, ये रहा यहां पर, ये कहलाता है मलेशिया। ये देखिए लाइन के रूप में, मलाया प्रायद्वीप कहलाता है मलेशिया देश, ये रहा। ये कहलाता है मलेशिया के नाम से जाना जाता है। भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, ये रहा यहां पर मलेशिया, इंडोनेशिया के उत्तर दिशा में। तो यहां पर एक लाइन लेके आगे, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप का नाम कहलाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। छोटा महाद्वीप 5 देश, तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप का नाम कहलाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। डायग्राम दिखा दीजिए, थोड़ा रह गया। देखिए डायग्राम में लिखा हूं, चाहे ये लिखा हूं, सारे देश एक साथ ही हैं, 17 देश यहां पर बना दिए हैं। और डायग्राम जो दिखाया था वो आपके सामने यहां पर, यहां पर मैंने डायग्राम में सारे 17 देश दर्शा दिए, जल्दी से देख लीजिए। फिर आगे आता हूं, मेरा टॉपिक है जैव विविधता हॉट स्पॉट। जैव विविधता हॉट स्पॉट। सर यूपी पीजीटी के एग्जाम से पहले करंट करवा दूंगा, बिल्कुल। ज्योग्राफी में जितना करंट हुआ सारा करवा दूंगा मैं, पक्का है। श्रीलंका नहीं है, जैव विविधता मेगा डाइवर्सिटी देशों में नहीं है, जैव विविधता है लेकिन मेगा डाइवर्सिटी देशों में श्रीलंका का नंबर नहीं है। सर पूछा जाए सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश, तो ब्राजील देश, सोचना ही नहीं है उसमें। ब्राजील में वनों का विकास ज्यादा है, अमेजन नदी के निकटवर्ती वन। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कहलाता है ब्राजील देश, ब्राजील देश। और महाद्वीप का नाम है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, हो गया चित्र।
तो ये देखिएगा, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब हमारा इसी में अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक चर्चा करते हैं, जैव विविधता हॉट स्पॉट। जैव विविधता हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है, जरा सुनिएगा। पहले मैं 2-3 लाइन लिखूंगा, फिर इसमें समझाऊंगा तो थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। इसलिए यहां पर जैव विविधता हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है देखिएगा आप लोग, ठीक है। फोटो सब दिखाऊंगा जीव जंतुओं की जो आएगी संबंधित, में टाइम टू टाइम बताऊंगा, जहां पर रिलेटेड फोटो होगी वही बताऊंगा मैं आपको, बढ़िया समझ में आएगा। जैव विविधता हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, जरा सुनिएगा। जैव विविधता हॉट स्पॉट जैव विविधता हॉट स्पॉट। पहले एक बार ये बिंदु लिख डालिए, लिखने के बाद समझाऊंगा, बढ़िया समझ में आएगा। इसलिए मेरे साथ साथ ही आप भी लिख डालिएगा, समझा मैं दूंगा बढ़िया से, उदाहरण देकर चित्र बनाकर, तो पहले इसको आप एक बार लिख डालिएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग टॉपिक, जल्दी जुड़िएगा साथ में, ठीक है। जैव विविधता हॉट स्पॉट। परिभाषा इसमें लिखिए, कुछ बिंदुओं वाली परिभाषा होगी, उसी को हम लोग समझेंगे। तो लिखें, ऐसे क्षेत्र जहां आनुवंशिक व जातिगत जैव विविधता प्रचुर मात्रा में, जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उस क्षेत्र विशेष में पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की 1500 से अधिक, उस क्षेत्र विशेष में पेड़ पौधों जीव जंतुओं के 1500 से अधिक। सर हॉट स्पॉट समझा दीजिए प्लीज। हॉट स्पॉट ही समझाने जा रहा हूं, बस 2 बिंदु लिख डालिए, वही समझाऊंगा इसके बाद में। पहले यहां पर 2-4 बिंदु लिख डाले, तभी उन बिंदुओं को सामने रखूंगा और समझाऊंगा। ले मेरे साथ में लिखिए आप, वही समझाने जा रहा हूं। देखिए टॉपिक का नाम भी क्या है, जैव विविधता हॉट स्पॉट, उसी को तो समझाऊंगा। पहले 4 बिंदु नोट कर डालिए, उस नोट करे बिंदु आपके सामने रखूंगा तो बढ़िया समझ में आएगा। इसलिए लिखे मेरे साथ साथ, उस क्षेत्र विशेष में पेड़ पौधे जीव जंतुओं के 1500 से अधिक स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हो। लिखा यही है, बस वही लिख रहा हूं, पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की, आपको मिटाना नहीं है, मैं वही बात इधर लिख रहा हूं, जीव जंतुओं की 1500 से अधिक स्थानीय प्रजातियां
पाई जाती हो। मैंने यहां पर इसलिए मिटाया था क्योंकि चित्र बनाना है मुझे एक समझाने के लिए आपको। तीसरा बिंदु, ऐसे क्षेत्र जो अनुवांशिक व जातिगत जैविकता प्रचुर मात्रा में पाई जाती हो, उस क्षेत्र विशेष में पेड़ पौधे जीव जंतुओं की 1500 से अधिक स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हो। उस क्षेत्र विशेष, मैं भारत का उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा, मैं साथ साथ लिखते रहेगा। उस क्षेत्र विशेष में मानवीय क्रियाकलापों पर्यावरण व जैव विविधता को जैव विविधता को भारी क्षति हुई हो। मैंने हटाया नहीं था उसको, लाइन को इधर लिख दिया, सेम लाइन ही लिखी है वापस। और चौथा बिंदु, उस क्षेत्र विशेष में पेड़ पौधों या जीव जंतुओं की कम से कम एक प्रजाति ऐसी पाई जाती हो उस क्षेत्र विशेष में पेड़ पौधों जीव जंतुओं की कम से कम एक प्रजाति ऐसी पाई जाती हो जो विश्व के और किसी भी भाग में नहीं हो। ये 4 शर्तें हैं यहां पर इसके विकास के लिए। ये एक बार लिख दिया लिए, कोई बात नहीं, यहां पर मैं हट गया हूं, आप लिख डाले आराम से। चारों बिंदु मैं फिर इसको उदाहरण देकर आपके सामने दर्शाऊंगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है, किसने दी थी अवधारणा, कब आई थी अवधारणा, क्या इसका मीनिंग है, विश्व में कितने हैं, भारत में कितने हैं, सारे मैं आपके सामने रख डालूंगा। ये जरा बातें आप नोट कर डालिए। 4 बिंदु आपके सामने लिखे, इनको परिभाषा के रूप में लिख डालिए। ये 1500 है, 1500 है। $1500 1500। उस क्षेत्र विशेष में पेड़ पौधों जीव जंतुओं के 1500 से अधिक स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हो। उस क्षेत्र विशेष में मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा पर्यावरण जैव विविधता को भारी क्षति हुई हो।
और उस क्षेत्र विशेष में पेड़ पौधों जीव जंतुओं की कम से कम एक प्रजाति ऐसी पाई जाती है जो विश्व के और किसी भाग में नहीं हो। ये सारा नोट कर लीजिए, 4 बिंदु आप यहां पर लिख डालिएगा। मैं इसको फिर बढ़िया समझाऊंगा, चारों बिंदुओं को यहां पर चर्चा करूंगा आपके सामने। सर उत्कर्ष में ऑफलाइन बैच कब से प्रारंभ होंगे? जब सरकार की गाइडलाइन आ जाएगी, क्लास से खुलने लग गई है, उस समय उत्कर्ष भी प्रारंभ कर देगा अपनी क्लास से। तप्त स्थल कहें, हॉट स्पॉट कहें, एक ही बात है। भारत में हॉट स्पॉट कहें, तप्त स्थल कहें, एक ही बात है। जैव विविधता हॉट स्पॉट कितने हैं अभी दर्शा दूंगा, देखिए कितने। इस टॉपिक को समझते हैं, इंडिया के चित्र में दर्शा दूंगा कितने, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, कितने हैं सब अभी आंसर दे दूंगा। ऑफलाइन बैचेज जब सरकार की गाइडलाइन आएगी तब खुल जाएगी। चारों बिंदु एक बार आप नोट कर डालिए। आपका प्रश्न सुन लिया मैंने, सर भारत में कितने तप्त स्थल है? अभी बस 5 मिनट में आपको आंसर मिल जाएगा, यहां समझाते कितने, नाम भी लिख डालूंगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखें, 5 मिनट का धैर्य रखें। सर एग्जाम आने वाले हैं, बताए वर्ल्ड ज्योग्राफी कब होगी? मैं एग्जाम के अनुसार पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं आपका टॉपिक मजबूती कराने के लिए करा रहा हूं, तो एग्जाम को आने दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस महीने तो चलेगी, अगले महीने 1 अगस्त से इंडियन ज्योग्राफी प्रारंभ होगी। नहीं, ऑफलाइन बंद होने पर भी, ऑफलाइन बैच प्रारंभ होने पर भी ये ऑनलाइन चलती रहेगी। ठीक है, देखिएगा अब यहां पर बिंदु लिख डाले, कमेंट करके बताएं मुझे, हो गए बिंदु? ये भी आंसर अच्छा। होप स्पॉट क्या होता है वो भी दर्शाऊंगा, वो भी इससे रिलेटेड है, बिल्कुल जरूर बताऊंगा। बस एक एक करके समझते हैं, ठीक है। ऐसे क्षेत्र जहां आनुवंशिक और जातिगत जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती हो और उस क्षेत्र में कम से कम स्थानीय 1500 पेड़ पौधों की प्रजातियां व जीव जंतुओं की प्रजातियां होनी चाहिए। जैसा देखिए, आप समझिएगा, आप कमेंट नहीं करें। और यहां पर देखें, पहले जैव विविधता जो यहां पर दे रखा है, जैव विविधता के बारे में हमने देखा भारत एक मेगा डाइवर्सिटी देश है, और मेगा डाइवर्सिटी देश है तो आनुवंशिक और जातिगत जैव विविधता प्रचुर मात्रा में यहां पर पाई जाती है। आनुवंशिक और जातिगत जैव विविधता प्रचुर मात्रा में यहां पर पाई जाती है। तो इसका मतलब तो यह भारत में जैव विविधता खूब है, लेकिन क्या पश्चिमी राजस्थान में जैव विविधता है बहुत सारी? मरुस्थलीय भागों में नहीं, लेकिन पश्चिम भागों में उतनी जैव विविधता नहीं है। भारत मेगा डाइवर्सिटी देश है, लेकिन भारत में भी कुछ स्थान विशेषों पर ही जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो वो स्थान विशेष जहां जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती हो, उस क्षेत्र को देसी शब्दों में कहेंगे जैव विविधता हॉट स्पॉट कहा जाता है। भारत के सभी क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक नहीं है, कुछ स्थान विशेष जहां पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में, उनको नाम क्या देते हैं? हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो टेक्निकल परिभाषा क्या है सुनना, देसी शब्दों में मैंने आपको बताया कि यह होगा कि भारत के कुछ स्थान विशेष या पर्टिकुलर कुछ क्षेत्र विशेष में जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो उन क्षेत्रों को नाम देते हैं हॉट स्पॉट। अभी मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, अभी समझाने में ध्यान दे रहा हूं, इसलिए कभी कृपा करके अभी कमेंट नहीं करें, 5 मिनट बाद में करें, ताकि अच्छे से आप समझ लें और मेरा भी ध्यान विचलित नहीं हो। जैव विविधता हॉट स्पॉट वह कहलाता है, भारत एक मेगा डाइवर्सिटी देश है, जैव विविधता प्रचुर मात्रा में, लेकिन प्रत्येक जगह पर नहीं है, कुछ स्थान विशेषों पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में, उन्हीं को नाम देते हैं देसी शब्दों में जैव विविधता हॉट स्पॉट। टेक्निकल शब्दों में भारत के कुछ स्थान विशेष जहां पर आनुवंशिक और जातिगत जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जैसे ये हो गया, इसका नाम पश्चिमी घाट, ये पर्वत का नाम कहलाता है पश्चिमी घाट के नाम से, इसका नाम कहलाता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिम घाट भारत के पश्चिमी तट के पास में एक पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। यहां देखिए, मॉनसून जब आता है तो बारिश खूब होती है, इधर बारिश खूब होगी, पेड़ पौधों का विकास खूब होगा, जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।
तो यहाँ पर जैव विविधता है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और इसी पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में ये भी शामिल है श्रीलंका भी, तो इसको भी शामिल किया गया है, पश्चिमी घाट व श्रीलंका। सुनिएगा इसको भी आगे क्यों है मैं कारण बताऊंगा। इस पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में और श्रीलंका के इन क्षेत्रों में जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, या आनुवांशिक और जातिगत जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है इन क्षेत्रों में। और साथ ही साथ यहाँ पर स्थान विशेष भी की 1500 प्रजातियां पाई जाती है, पेड़ पौधे व जीव जंतुओं की 1500 प्रजातियां पाए जाना जरूरी है। तो 1500 से ज्यादा है, सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर जीव जंतुओं की प्रजातियां, पेड़ पौधों की प्रजातियां। और लेकिन यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर पर्यावरण को, जैव विविधता को बहुत ज्यादा क्या कर दिया है, नुकसान कर दिया है। इस क्षेत्र विशेष मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा पर्यावरण जैव विविधता को भारी मात्रा में क्या हुआ है, नुकसान। हमने रेलों के मार्ग गुजार दिए यहाँ पर, हमने यहाँ पर आवास बसाव कर दिए, तो हमने कई सारे निर्माण कार्य कर दिए हैं, सड़कों का निर्माण कर दिया है, बहुत ज्यादा यहाँ पर जैव विविधता को क्या कर दिया है, नुकसान कर दिया है। और उस क्षेत्र विशेष में पेड़ पौधे व जीव जंतुओं की कम से कम एक प्रजाति ऐसी पाई जाती हो जो विश्व में और किसी भाग में नहीं हो। यहाँ पर एक ऐसा जंतु पाया जाता है, उसका नाम कहलाता है शेर पूंछ बंदर के नाम से, शेर पूंछ बंदर। शेर की तरह पूंछ होती है, काले रंग का जंतु होता है। कल मैं आपको चित्र दिखाऊंगा, भारत के प्रमुख जीव जंतु सारे उनमें आपको दर्शाऊंगा। लॉयन टेल्ड मकॉक कहलाता है। ऐसा जीव जंतु है यहाँ पर जो केवल और केवल यही पाया जाता है, विश्व के और किसी भाग में नहीं है। तो यहाँ पर सुनिएगा, उस क्षेत्र विशेष में पेड़ पौधे या जीव जंतुओं की या तो एक पेड़ पौधा की ऐसी प्रजाति हो या जीव जंतु की एक ऐसी प्रजाति हो, एक जीव नहीं उसकी पूरी प्रजाति, मतलब 10, 20, 50, 100 संख्या में कितने हो सकते हैं, लेकिन वो पूरी प्रजाति। एक पेड़ पौधे या जीव जंतु की एक कम से कम एक प्रजाति ऐसी हो जो विश्व के और किसी भाग में नहीं हो। यहाँ पर मैंने बताया एक जंतु ऐसा पाया जाता है, नाम कहलाता है लॉयन टेल्ड मकॉक, शेर पूंछ बंदर। शेर की तरह दिखता है, बब्बर शेर जैसे बाल होते हैं, पूंछ होती है उसके जैसी, बंदर है लेकिन बब्बर शेर जैसा दिखता है, तो लॉयन टेल्ड मकॉक कहलाता है, जो विश्व में केवल इसी भाग पर है। तो ऐसा जीव जंतु कहलाता है। केरल में नहीं, पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में पाया जाता है, सभी जगह, केरल में, तमिलनाडु में और इधर कर्नाटक राज्य में, तो कहलाता है पश्चिमी घाट के क्षेत्र में ही पाया जाता है, विश्व के और किसी भाग में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर या तो एक पेड़ पौधे की प्रजाति हो या एक जीव जंतु की प्रजाति हो, दोनों में से किसी एक की हो सकती है। जो यहाँ पाई जाती हो तो केवल यही पाई जाती हो, भारत ही नहीं विश्व में और कहीं पर भी नहीं पाई जाती हो, तब यह क्षेत्र जैव विविधता हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो यह कहलाता है जैव विविधता हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट व श्रीलंका का जो क्षेत्र है वो जैव विविधता हॉट स्पॉट में। अब मान लीजिए यहां पर 5 पेड़ पौधों की प्रजातियां मिल गई ऐसी जो हमने खोजी, जो विश्व के और किसी भी भाग में नहीं है। एक नहीं, हमें तो 5 प्रजातियां मिल गई यहां पर, और दूसरा मिल गया जीव जंतु की 5 प्रजातियां। 5 ही प्रजातियां मिल गई जीव जंतुओं की हमें, मान लीजिए टोटल कितनी हुई, 10 प्रजातियां यहां पर हमें ऐसी मिल गई जो विश्व के और किसी भी भाग में नहीं थी। तो दुनिया के और किसी भाग में नहीं पाई जाती, हमें तो मिनिमम एक चाहिए थी, या तो पेड़ पौधे की होती या जीव जंतु की। यहाँ तो कितनी मिल गई, 10 मिल गई यहाँ पर प्रजातियां मान लीजिए। तो ये क्या होगा, जैव विविधता हॉटस्पॉट का दर्जा इसको मिल जाएगा, मिनिमम एक में यहाँ पर काम चल जाएगा। अब क्या हुआ, आज हमने जैव विविधता हॉटस्पॉट का दर्जा इसको घोषित कर दिया। हमारे अनुसार ये केवल यहीं पर था, विश्व में और कहीं पर भी नहीं था, भारत सरकार ने घोषित कर दिया। अब क्या था, हाँ, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, पश्चिमी घाट कह दो या सह्याद्री पर्वत कह दे, एक ही बात है। अब मान लीजिए 5 पेड़ पौधे, 5 जीव जंतुओं की प्रजातियां मिल गई। 1 साल बाद पता लगा कि 5 पेड़ पौधों की प्रजातियां चाइना में भी पाई जा रही है। ये 5 पेड़ पौधों की प्रजातियां चाइना में भी पाई जा रही है। क्या अब इसका जैव विविधता हॉटस्पॉट का दर्जा खारिज कर दें? नहीं, इसका दर्जा खारिज नहीं होगा, क्योंकि अभी 5 जीव जंतुओं की प्रजातियां भी और हैं जो यहाँ पर दुनिया के और किसी भाग में नहीं पाई जाती हैं। तो ये कहलाता है। अब मान लीजिए कुछ समय बाद ये हुआ कि 3 जीव जंतुओं की प्रजातियां भी दुनिया के और किसी भाग में मिल गई, तो अब तो केवल 2 ही बची। तो 2 ही बची, तो यहाँ पर जैव विविधता हॉटस्पॉट का दर्जा अभी भी क्या रहेगा, बना रहेगा। जब तक यहाँ पर एक प्रजाति कम से कम ऐसी बचेगी जो विश्व के और किसी भाग में नहीं है, तब तक इसे जैव विविधता हॉटस्पॉट का दर्जा शामिल किया जाएगा।
तो ये कहलाता है जैव विविधता हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। अब मैं एक उदाहरण और दे रहा हूं, जरा सुनिएगा। माउंट आबू घूमने गए, राजस्थान का हिल स्टेशन, आपने वहां पर एक ऐसा जीव जंतु देख लिया जो विश्व में और कहीं नहीं था। आपने भारत सरकार को बताया, फोटो खींच करके देखिए जैव विविधता वहां पर, मान लीजिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, उसको बताया कि देखिए ऐसा जीव जंतु देखा माउंट आबू में जो और विश्व में कहीं पर भी नहीं है। तो पता लगा वास्तव में कहीं नहीं है, तो क्या उसको जैव विविधता हॉटस्पॉट का दर्जा दे दें उस स्थान को? नहीं, वहां पर बाकी शर्तें भी पूरी होनी चाहिए। केवल एक जीव जंतु के मिलने से नहीं होगा, ये वाले दर्जे भी अर्थात पूरे करने चाहिए। ऐसा क्षेत्र जहाँ आनुवांशिक और जातिगत जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती हो, क्षेत्र विशेष में 1500 पेड़ पौधे जीव जंतुओं की स्थानीय प्रजातियां पाई जानी चाहिए, और साथ ही साथ मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा वहाँ पर्यावरण जैव विविधता का पहले से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होना चाहिए, तभी वह क्षेत्र जैव विविधता हॉट स्पॉट का दर्जा दिया जाएगा, अन्यथा वहां पर नहीं होगा। तो ये जो बंदर की प्रजाति है, शेर पूंछ बंदर जिसे हम कहते हैं, वो विश्व के और किसी भी भाग में नहीं पाई जाती, केवल और केवल यहीं पर पाई जाती है। तो ये कहलाता है जैव विविधता हॉट स्पॉट का दर्जा दिया जाता है। ऐसे ही देखें तो भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है जरा देखेगा, और विश्व में कितने हैं, और ये 4 बिंदुओं की परिभाषा देने वाले व्यक्ति कौन थे? व्यक्ति थे, उनका नाम कहलाता है, देखें व्यक्ति का नाम था नॉर्मन मायर्स। ये जो बिंदुओं की परिभाषा दी थी यूके देश के विद्वान थे नॉर्मन मायर्स 1988 में। 1988 में यूके देश के विद्वान नॉर्मन मायर्स ने अवधारणा दी थी। अभी मैंने कहा प्रश्न मत पूछो, अभी मेरे को समझाने दो, उसके बाद सबके आंसर दूंगा। सर ये मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, या जलवायु का संबंध नहीं, केवल और केवल यही पाया जाता है। मानसून समतुल्य तो यहाँ पर भी है, भारत में अन्य जगह भी है, ये केवल पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है और किसी क्षेत्र में नहीं है विश्व में। तो कहलाता है नॉर्मन मायर्स ने 1988 में अवधारणा दी थी। भारत में टोटल विश्व में 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट है, 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट माने गए हैं। 36 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो प्रचुर मात्रा में जैव विविधता मिलती है, फायदा क्या है? जैव विविधता का मैंने फायदा बताया था, प्रवाल भित्ति का क्या फायदा है? कुछ ऐसे रसायन वगैरह मिलते हैं जो हमें कई सारे क्या होते हैं, दवाई उद्योगों में काम आते हैं। वैसे ही यहाँ पर जैव विविधता जहां पर ज्यादा होगी, पर्यावरण का विकास अच्छा होगा, स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कहलाता है। तो विश्व स्तर पर ऐसे 36 रीजन है, उनमें से 4 रीजन भारत में है। 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में। हिमालय का पूर्वी भाग ये कहलाता है पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, और ये परत कहलाता है पश्चिमी घाट और श्रीलंका को मिलाकर कंबाइंड रूप से एक ही नाम दिया गया है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका। दूसरा जैव विविधता हॉटस्पॉट ये वाला, हालांकि श्रीलंका अपने में काउंट करेगा, हम अपने में, लेकिन पश्चिमी घाट हमारे यहां पर काउंट होगा। दोनों को मिलाकर एक ही जैव विविधता हॉटस्पॉट दिया गया। दूसरा है पश्चिमी घाट और श्रीलंका का क्षेत्र, पहला पूर्वी हिमालय, और तीसरा है यहां पर देखिए इंडिया और बर्मा का कंबाइंड क्षेत्र है, नाम कहलाता है इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र। तीसरा जैव विविधता क्षेत्र नाम कहलाता है इंडो बर्मा, इंडिया और बर्मा का कंबाइंड क्षेत्र। यहां पर अनेक सारी पहाड़ियां हैं जहां पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। पटकाई, नागा, चीन, अराकान, योमा पहाड़ियों के नाम है, कंबाइंड मिलाकर कहलाता है, ये सारा कहलाता है इंडो बर्मा क्षेत्र के नाम से। और चौथा है ये सारा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं। तो देखिए भारत का अंडमान निकोबार समूह और इंडोनेशिया भी है, दोनों को मिलाकर यहां पर एक कंबाइंड नाम दिया जाता है, इंडोनेशिया, मलेशिया के द्वीप वगैरह, ये सारा मिलाकर नाम कहलाता है सुंडा लैंड के नाम से जाना जाता है, ये सारा कहलाता है। चौथा जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है वो कहलाता है सुंडा लैंड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इंडोनेशिया, मलेशिया के अनेक सारे छोटे बड़े द्वीप हैं, इन द्वीपों की श्रृंखला को मिलाकर कहलाता है सुंडा लैंड। तो भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं? 4 हैं टोटल। अच्छे सुनिएगा, हिमालय का पूरी भाग, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा, पूर्वी हिमालय
क्योंकि देखिए इधर बारिश की मात्रा क्या होती है ज़्यादा, इधर मेघालय राज्य और इस साइड में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। मेघालय का मौसिनराम, चेरापूंजी, इधर के क्षेत्रों में हिमालय के इन भागों में बारिश ज़्यादा है, इसलिए ये वाला क्षेत्र है पूर्वी हिमालय, बारिश ज़्यादा होगी, पेड़ पौधे ज़्यादा उगेंगे तो जैव विविधता भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर भी बारिश ज़्यादा है, यहाँ द्वीपों में तो वैसे ही बारिश खूब होती है, इसलिए पूर्वी हिमालय का पूर्वी भाग और पश्चिमी घाट। यहाँ पर भी एक पर्वत है भारत में कहलाता पूर्वी घाट, ये नहीं है, पश्चिमी घाट है, ये अच्छे से याद रखना है। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। भारत में टोटल जैव विविधता हॉटस्पॉट कहे जाते हैं 4 हैं ये टोटल। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ये अब मैंने जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा दी थी, नॉर्मन मायर्स ने, यूके देश के विद्वान थे, 1988 में अवधारणा दी थी। 1988। हाँ सोनू जी आपकी बात सुन ली, मैंने जरूर ध्यान रखूंगा, जल्दी से करेंगे उसमें। तो नॉर्मन मायर्स ने दी थी 1988 में। 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है और अब विश्व में टोटल 36 और भारत में कितने, 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में। और ये 36 के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ होंगे, सभी मेगा डाइवर्सिटी देशों में। इन्हीं 17 मेगा डाइवर्सिटी देशों में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। तो ये सारी इनकी परिभाषा और ये इनके हुए नाम यहां पर हो गया हो तो बढ़िया से एक प्रश्न दूं इसके ऊपर। मेरा जवाब नहीं देते प्लीज। कृष्ण जी कह रहे हैं, कृष्ण कुमार जी बोलिए क्या प्रश्न है, आपका जवाब दूंगा, इसको नोट कर डालिए। कोई सवाल हो तो बोलिए, आप अपना बताइए। 36 तो विश्व लेवल के अनेक देशों में, 17 मेगा डाइवर्सिटी देश जो बताए थे उनमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, लेकिन सारे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हैं। 2-3 पॉइंट रिपीट कर दें। उस क्षेत्र विशेष, जैसे क्षेत्र विशेष हुआ पश्चिमी घाट, वहां कम से कम पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की मिलाकर 1500 स्थानीय प्रजातियां पाई जानी चाहिए। पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के मिलाकर कम से कम 1500 प्रजातियां वहां पर पाई जानी चाहिए, तब जैव विविधता हॉटस्पॉट का दर्जा उसे मिलेगा, तब वो इंपॉर्टेंट रहेगा, जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल होगा। उस क्षेत्र विशेष में मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा काफी नुकसान पहुंचा दिया गया हो, वो भी होना जरूरी है। मनुष्य ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया हो, जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती हो, जीव जंतु पेड़ पौधे प्रजातियां। सुंडालैंड में कौन से क्षेत्र शामिल है, अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया, मलेशिया के द्वीप वगैरह, छोटे बड़े अनेक सारे द्वीप हैं, उन द्वीपों को मिलाकर कंबाइंड रूप से नाम देते हैं सुंडालैंड। हमें हमारे लिए याद करना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप शामिल हैं। सर इंडिया में कितने हैं, यही तो बताया, इंडिया में 4 है, नंबर लगा दिया ना यहां पर देखें, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, ये 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है भारत में। चारों के नंबरिंग मैंने लिख डाली आपके सामने। हाँ नंबर कोई भी लगाए, 1 2 3 4 किसी को, 4 है टोटल भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट। पुरानी किताबों में आप 3 ही पढ़ोगे, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा क्षेत्र, चौथा कहलाता है सुंडालैंड। हाँ समुद्र में भी पाया जा सकता है, समुद्र में इन द्वीपों के निकट में, तो हॉटस्पॉट का क्षेत्र है, जीव जंतुओं की प्रजातियां इन द्वीपों के निकट में है, तो इसको भी हॉटस्पॉट में शामिल किया गया है। नोट कर डालिए इनको, ये सारी बातें यहां पर महत्वपूर्ण है। जैव विविधता हॉटस्पॉट का दर्जा मिलने से क्या फायदा होता है? फायदा तो ऐसी बात है, इससे हमें पता लग पाता है कि विश्व में कहां पर जैव विविधता ज्यादा है और उससे मनुष्य ने कितने हद तक नुकसान पहुंचा दिया है, ताकि हम उसको रिकवर कर पाएं, कुछ ना कुछ सुधार के लिए प्रयास करें। और कहां पर ऐसी स्थानीय प्रजातियां पाई जाती है जो विश्व में और कहीं नहीं है, उन प्रजातियों की पहचान हो पाती है और उनका संरक्षण हो पाता है, इसलिए जैव विविधता हॉटस्पॉट का दर्जा दिया जाता है। हो गया यहां पर? सर मेरा जवाब नहीं दिया, आप सबके तो जवाब कैसे दे पाऊंगा, इतना तेजी से आता है स्क्रीन पर, और सबके मैं ध्यान दूंगा कमेंट देने पर ही, तो फिर पढ़ाएगा कौन बताइए?
जितना जरूरी होता है, कुछ बातें बार बार नजर आ जाती है, दिख जाता है तो दे देता हूं। अब इधर आपको दर्शन ने दिया और आपने कमेंट कर दिया उधर, तो कैसे जवाब दे पाऊंगा बताइए। मैं आज के जवाब कई बार कल जरूर दे दूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप इतने जल्दी कमेंट जाते नहीं दिख पाता। कल क्वेश्चन भी मैं आपको जरूर करवाऊंगा, ये पक्का है, ठीक है। कल क्वेश्चन भी आपके होंगे इस टॉपिक से। आज समय हो गया, कल आएंगे, चर्चा करेंगे, इसी में हम आगे डिटेल से देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।